पुरुष की साइज कैसे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मान लीजिए ये पुरुष का पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है और ये पेंसिल का जो है टिप है। बहुत सारे पुरुष यानी बहुत सारे व्यक्ति को मन में ये संशय रहता है कि मेरा छोटा है, मैं इससे अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, यही बताएंगे कि पुरुष अपने पेंसिल को कैसे लंबा करेंगे, कैसे मोटा करेंगे और कैसे पूरी तरह से तंदुरुस्त बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा तेल और मालिश करने की विधि बताएंगे कि किस प्रकार मालिश करना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो पेंसिल है उसकी लंबाई बढ़ सके, मोटाई बढ़ सके और आप बेहतर आनंद ले सके। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखें और एक एक ट्रिक को फॉलो भी करें कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी ट्रिक मिस करते हैं तो इससे थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसके अलावे आपको कौन कौन से सप्लीमेंट अपने डाइट में शामिल करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल आलोक सर स्टडी। हमारे इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भरपूर और ओपनली यानी पूरा खुल्लम खुल्ला चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपनी साइज बढ़ा सकते हैं, एक निश्चित मोटाई बढ़ा सकते हैं और आप भी खुश रह सकते हैं और अपने साथी को भी खुश रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये बताएंगे साइज, यानी साइज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए साइज की हम बात करें तो मिनिमम 3 इंचेज और मैक्सिमम 6 इंच यही वैरी होता है। अगर किसी व्यक्ति का 3 इंच से कम है साइज तो समझे उसको स्मॉल, क्योंकि स्मॉल ऐसे नॉर्मल पोजीशन में भी आपको स्मॉल दिखेगा, लेकिन साइज का असली अर्थ यही होता है जब पूरी तरह से तनाव में हो। ठीक है, तनाव में हो यानी पूरी तरह से अपनी फुल स्टैंडर्ड साइज में हो, उस समय क्या साइज होता है। ठीक है, तो उस समय क्या साइज होता है, जैसे अब देखेंगे कि इसमें साइज कैसे भरी पड़ता है। क्या होता है कि अक्सर जो है बचपन में कुछ गलतियों के कारण अपने हाथ का इस्तेमाल करते करते जो है अपने इस पेंसिल के साइज को हम कम कर देते हैं, इसकी मजबूती को हम कम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पेंसिल कहने का अर्थ तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि हम वो पुरुष की पेंसिल की बात कर रहे हैं जिससे जीवन की उत्पत्ति है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये पेंसिल की साइज में धीरे धीरे काफी वीकनेस आ जाता है। अब अक्सर देखिए इसमें है क्या चीज, देखिए इसमें किसी प्रकार का बोन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल पाया जाता है छोटी छोटी गुब्बारे के जैसी भरी टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं टिश्यू। ठीक है, जब यह अपने स्टैंडर्ड साइज में आता है तो स्टैंडर्ड साइज में आने के बाद इसमें ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी ब्लड भरने लगता है। जब ब्लड भरने लगता है तो यह पूरा स्टैंडर्ड यानी काफी मोटा, सुडौल और लंबा दिखाई देता है। ठीक है, अगर इसमें ब्लड नहीं भरेगा तो आपका नॉर्मल छोटा सा सिकरा सा दिखाई देगा, जो आपके लिए बहुत ही शर्मिंदगी जैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन हम इस वीडियो में आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको शर्मिंदगी नहीं होने देंगे। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका पहले जैसा बुलंदी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी आप लगभग ज्यादा फेंकने वाली तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अपने मस्तिष्क में शांति बनाए रखना पड़ेगा, कुछ धीरज बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब आप जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो उस समय मन में बहुत सारी बातें सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये है वो है, क्योंकि काफी दिनों के बाद मिलता है और मिलने के बाद जो है आप वहां पे उस परीक्षा में विफल हो जाते हैं। अब विफल होकर के फिर जो है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, न जाने कितनी तमाम प्रकार की दवाइयां खाते हैं और वो ठीक भी नहीं हो पाता है और उसके साथ साथ कोई अलग एक और बीमारी लेकर
आ जाते हैं घर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो कुछ बताएंगे ऑथेंटिक आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 20 से 25 मिनट तक प्रदर्शन होगा आपका। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे साइज की। साइज कब फुल होगा? जब इसमें ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर ढंग से होगा, तभी साइज, यानी उसकी कुछ मोटाई की बात करें, लंबाई की भी बात करें, तो जब ब्लड का फ्लो होगा तभी इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और मोटाई भी बढ़ेगी। अब रही बात, इसमें कुछ नसेस होती है, पतली पतली नसेस होती है, जिसको जो है धमनी शिरा के नाम से जानते हैं। ये नसेस जो है ब्लड को काफी तेजी से फ्लो कराने के लिए, अक्सर जब यह पूर्ण रूप से स्टैंडर्ड साइज में होता है तो इस पे नसें पतली पतली उभर आती है। जी हाँ दोस्तों, पतली पतली उभर आती है। तो इस चीज को लेकर के आप अपने मस्तिष्क में भ्रम न फैलाइएगा या भ्रम नहीं सोचिएगा कि नहीं ये तो मुझे कोई डिजीज तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का रोग तो नहीं हो रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रकार से नसेस है जो दिखती है। क्योंकि देखिए इसका जो फोर स्किन है ना, फोर स्किन है, ये काफी पतला होता है, इसलिए इसकी नसेस आपको अच्छे तरीका से साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात कर लिया हम लोग। नेक्स्ट फीलिंग। फीलिंग जो माय डियर डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स के ऊपर, यानी जो पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन अगर कम रहता है तो फीलिंग्स कम आती है, और जिनमें ज्यादा होता है ये हार्मोन, वो हार्मोन में अगर अधिक है तो उससे क्या होता है कि छूने की यानी स्पर्श करने की तो बात अलग है। अगर आप अपने मस्तिष्क में सोच लिए कि हमें इस प्रकार करना है, ऐसे करना है, उसी समय, जी हाँ उसी समय ये आपका पेंसिल जो है पूरी तरह से हार्डनेस आ जाएगा। और टिप जो है इसका, यानी पेंसिल का जो टिप है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। अक्सर देखे होंगे आप, वो हल्का सा रेडिश कलर में होता है, रेड कलर में, हल्का हल्का रेड कलर में। छूने के बाद भी एक ऊपर की स्किन जो होती है काफी पतली और महीन होती है और बहुत ही सेंसिटिव है, जो टच करने के बाद तुरंत जैसे एक प्रकार से सोए हुए सांप को छू देने के बाद कैसे वो जग जाता है, वैसे भी यही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो संतुलित है, यानी है प्रॉपर हार्मोन्स का स्रावित हो रहा है, तभी तो छूते हुए पूरा एकदम टाइट हो गया, पूरी तरह से एकदम अपने पोजीशन में आ गया, यानी काम करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होना भी चाहिए। और आगे का जो टिप है ये काफी सेंसिटिव होता है, इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इसका मुख्य काम है, समझ रहे हैं ना, छोटी से छोटी होल को बड़ा कर देना और अंदर जाकर अपनी सारी प्रक्रियाएं समाप्त करना। ठीक है, तो ब्लड फ्लो की बात। नेक्स्ट कठोरपन। इन कठोरपन को लाने के लिए लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे फीलिंग्स के लिए जो है आपको कुछ ऐसे आइटम्स बताएंगे जिनका सेवन करना है। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग शामिल नहीं कर रहे हैं उनको शामिल कर लेना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तीदार सब्जी, इनमें जो है शकरकंद और गाजर सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। इसके अलावे बनाना की बात करें तो बनाना तो आपको बनाना की तरह बना देगा, यानी जैसे बनाना की साइज देखें वैसे बना देगा। कब? जब हम एक प्रकार से हम अकॉर्डिंग टू टाइम ले तो बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि ये बनाने में बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो पुरुष को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट वाटरमेलन में माय डियर पाया जाता है एमिनो एसिड। आपको इससे पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो खरबूजे के जो बीज होते हैं ना, उसको बाहर निकालिए, उसको सुखा दीजिए, फिर हल्के तवे पे भून करके हल्का सेंधा नमक डाल के खाइए। वो भाई साहब आपके शरीर में जान डाल देगा, एक प्रकार से भरपूर एनर्जी देगा। ठीक है, वो बीज तरबूजे का। नेक्स्ट बात करते हैं माका आप पता कर सकते हैं, आपके नजदीक जो भी किराने पंसारी का दुकान होगा
माका पाउडर के फॉर्म में मिलता है और यह काम की उत्तेजना बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख उत्तरदायी होता है ये माका। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे गीको बाइलोबा। ये एक प्रकार से गीको बाइलोबा जो है एक औषधि है जो आपको किसी भी औषधि के दुकान पे मिल जाएगा। इसका मुख्य काम होता है कि शरीर में रक्त संचार को तीव्र गति बढ़ाना, यानी रक्त संचार बढ़ेगा। भाई साहब एक आम भाषा में समझिए, अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को फ्लो को बढ़ाएगा। यानी इसमें जो है अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तभी तो हम पूरी तरह से साइज में, लेंथ में, मोटाई में, कठोरपन में लाएंगे। यानी सबसे मुख्य काम क्या है, ब्लड का फ्लो कराना। इसलिए इन सभी में आपका गीको बाइलोबा का जो है बहुत ही प्रमुख भूमिका है। नेक्स्ट ओनियन और गार्लिक। ओनियन गार्लिक जो है शरीर में एक प्रकार से ना एनर्जी लाता है, काफी सारा गर्मी लाता है। यानी आपके अंदर गर्मी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि गए अपने साथी के पास और शांत हो गए, तो ऐसा नहीं, आपके अंदर इतनी गर्मी होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसी छेड़खानियां करें ताकि वो समझे कि हाँ इनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है और ये मतलब हमारे साथ अच्छी तरह से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा ओनियन और गार्लिक। इसके अलावे विटामिन B5। विटामिन बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, इसके बहुत सारे होते हैं, B2, B5, B7, B12, साइनोकोबालामिन, निकोटिनामाइड। ठीक है, बहुत सारे कोबाल्ट भी पाए जाते हैं। तो B5 की अगर कैप्सूल मिल जाए आपको तो कैप्सूल जो है कम से कम 2 डेज पे, 2 दिन पर एक कैप्सूल आपको लेना है इसका B5 का, जो आपके शरीर में जो है एक प्रकार से गजब से स्फूर्ति और वो मर्दानगी ताकत भर देगा, क्योंकि इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एमिनो एसिड। इसके अलावे जो है मिनरल्स होते हैं जो आपके ब्लड फ्लो और काफी हार्डनेस लाने के लिए, ठीक है, और लेंथ के लिए सबसे कारगर होगा। यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं गोखरू। गोखरू का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। यह हमारे शरीर में यानी पुरुष के शरीर में एक प्रकार से टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट करता है और इसके अलावे अंदर की पाचन शक्ति, ब्लड सर्कुलेशन और जो भी हार्मोन्स होते हैं ना उनको प्रचुर मात्रा में फॉर्मेशन भी करता है और एक गजब सी शक्ति भी लाता है। दोस्तों आगे हम बताएंगे भी कि ऑयल कौन सा है और कौन सा ऑयल किस प्रकार से मालिश करना है, थोड़ी सी धीरज बना के रखें। नेक्स्ट यहाँ पे L-आर्जिन का पाउडर मिलता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि अच्छे कंपनी का हो। इस पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जो है सबसे बढ़िया आपको कीगल एक्सरसाइज की बात करें, जिसपे हमारा एक वीडियो है भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कीगल एक्सरसाइज के वीडियो को देख करके आप जरूर कीजिएगा। अगर प्रतिदिन सुबह और शाम इस कीगल एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको इन प्रॉब्लम से लगभग 15 डेज में आपको निजात मिलेगा। जी हाँ, 15 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिश। अब यहाँ पे देखिए मछली की बात करें, खाने वाले आइटम यानी फिश की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको मीट भी बता देते थे, मटन बता सकते थे, लेकिन हमने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन माय डियर, मछली के तेल में विटामिन डी की मात्रा होती है और विटामिन डी से हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला आइटम है तो वो है कैल्शियम। यानी कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो बदन में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द, ये बहुत सारी समस्याएं आती है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। तो मछली सेवन करना यानी सी फूड, समुद्री जलीय जीव का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, जिससे हमारी जो है शरीर की लगभग जितनी सारी डिजीज होते हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं इस फिश के सेवन करने से। तो दोस्तों इसमें जो है एक ऑयल की बात करेंगे हम जो मैंश्योर का है, ग्रो लॉन्ग ऑयल। इस ऑयल को आपको तरीके से मालिश करना है। अब किस प्रकार मालिश करना है इसको समझें।
सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल समझिए इसका, और ये पेंसिल का टिप है। इस टिप के साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना। अक्सर मालिश करते समय बहुत सारे हमारे पास कंप्लेन आते हैं कि सर मालिश कर रहे थे कि बाहर आ गया। लियो भाई, क्यों आ गया? क्योंकि आप टिप और टिप के मुहाने पे अगर आप थोड़ी सी भी ज्यादा फ्रिक्शन करोगे, घर्षण करोगे, तो भाई साहब आपको एक कहावत पता होगा कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है, ऑटोमेटिक गर्मी आएगी और बाहर फेंक देगा। इसलिए अगर आपको अच्छे तरीके से मालिश करना है तो आपको दो टाइप्स के मालिश यहां पे बताए हैं। सबसे पहला टाइप्स है स्ट्रेचिंग मालिश, और दूसरा जो है पंप टाइप का। तो पंप टाइप में आउट हो जाने की ज्यादा चांसेस रहता है, यानी बाहर हो जाना। पंप मतलब क्या हुआ? इसको आगे पीछे, इससे क्या होता है, जो आपका मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेचिंग में जो है आपका एक्सरसाइज भी अच्छा होगा, मालिश भी अच्छा होगा, और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी मालिश करने का मुख्य कारण क्या है, तो साइज हमको इंक्रीज करना है, लंबाई बढ़ाना है, मोटाई बढ़ाना है, कठोरपन लाना है और तंदुरुस्त बनाना है। तो आपको इसके लिए जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना होगा, पंप वाले नहीं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है कि नीचे यहां पे सबसे पहले ऑयल के चारों तरफ से लेप कर देंगे, उसके बाद नीचे से पकड़ के आगे के तरफ, बात समझ रहे हैं, ऊपर से पीछे, आगे से पीछे नहीं, नीचे से पीछे, यानी ये आपका जड़ है, ठीक है, जड़ को पकड़ करके आगे की तरफ ले जाना है, फिर छोड़ देना है, फिर जड़ को पकड़ करके आगे की तरफ ले जाना। समझ गए? फिर से एक बार समझ लीजिए, मालिश करने से पहले आपको इस पेंसिल पे, यानी टिप को छोड़ के, ये सामने वाला जो टिप है, इस टिप को छोड़ करके यहां पे सबसे पहले जो है ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इसको अपने हाथों से नीचे से खींच करके ऊपर की तरफ ले जाना है। अब ज्यादा जोर से भी नहीं खींचना है, नॉर्मल, जितना आप बर्दाश्त कर सके, जितना आप सह सके, इसको खींच करके ऊपर ले जाना है। लेकिन इस टिप वाले एरिया में या टिप के कॉर्नर पे आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो तुरंत बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा? इन सारी मेथड से आपको अपने मन चाहे से कुछ तक जरूर आपका साइज, लेंथ, विड्थ, मोटाई और कठोरपन, यानी सुडौल बनेगा। हाँ, हो सकता है हर किसी की बॉडी के फंक्शन अलग अलग होने के कारण किसी में 20 डेज लग जाए, किसी में 30 डेज लग जाए, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। धीरज बनाए रखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर उत्तर दें, एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।